हाथरस कांड से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर हाथरस में हुए दिल दहला देने वाली घटना के बाद से एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें, भरी बरसात में सीएम योगी आदित्यनाथ भी दौड़कर पहुंच गए हाथरस में। घटना स्थल पर सीएम योगी ने लिया जायजा। सीएम योगी के साथ में मौजूद तमाम अधिकारी, पुलिस कर्मियों से लेकर के आला अधिकारी भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने पहुंचकर घटना स्थल का लिया जायजा। चलो आपको बता दें, हाथरस में हुए दिल दहला देने वाली घटना के बाद से एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीर उसी बाबा की है जिसके सत्संग में हजारों श्रद्धालु प्रवचन सुनाने आए थे। तस्वीर में सफेद सूट बूट और टाई में चांदी के सिंहासन पर बैठे देख रहे इस बाबा को देखकर तो सबसे पहला सवाल आता है, वो ये है कि आखिर ये किस तरीके का बाबा दिखता है। क्या कोई बाबा ऐसा हो सकता है? जरा सोचिए, अगर ये वाकई में कोई बाबा होता तो क्या श्रद्धालुओं को मरने के लिए छोड़कर फरार हो जाता? क्या अपने बारे में सोचकर खुद को बचाने के लिए छिपता फिरता? जब ये सवाल उठे तो हमने भी इस बाबा के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया, तो जानकारी में सामने आया कि ये कोई बाबा नहीं बल्कि एक नंबरी ढोंगी है। इसका असली नाम सूरजपाल, ये जाटो समुदाय से आता है। ये बाबा मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसका जन्म एटा जिले के बहादुर नगरी गांव में हुआ था। इसके शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में ही हुई। आगे की पढ़ाई के लिए शहर गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद यूपी के गुप्तचर यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में नौकरी लग गई। दावा की साल 2006 में बाबा ने वीआरएस ले लिया और सरकारी नौकरी छोड़कर अपने गांव में ही रहने लगा। बाबा अपने भक्तों को बताता कि नौकरी के दौरान इसका ध्यान अध्यात्म लगने लगा था, भगवान के साक्षात्कार हुआ था। इसके बाद अपने मन बदल लिया और वीआरएस ले लिया। इसके बाद अपना नाम बदला और उसने भोले बाबा नारायण शाकाहारी रख लिया। इसके लोगों को विश्वास दिलाया। उसके बाद उन्हीं में से एक, जबकि हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम पर उपयोग करके मानव धर्म नाम से अलग पंथ शुरू कर रहा था। बाबा के अनुयायी विश्व हरि भोले नाम से जानते हैं। नौकरी से वीआरएस लेने के बाद ये अपने गांव में ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। इसके बाद भोले बाबा ने गांव गांव जाकर भगवान की भक्ति का प्रवचन प्रसार शुरू कर दिया। इस दौरान उसे खासा चंदा भी मिलने लगा, जिसके बाद जगह जगह सत्संग का आयोजन होने लगा। देखते ही देखते भोले बाबा की पूरी लाइफ स्टाइल ही बदल गई। भोले बाबा के लाखों की संख्या में अनुयायी हो गए। जगह जगह सत्संग के आयोजन होते रहे, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रवचन सुनाने के लिए पहुंचते। आज बाबा झोपड़ी में नहीं बल्कि आलीशान आश्रम में रहता है। नारायण शाकाहारी के नाम से प्रसिद्ध सूरजपाल तो बोले दूसरे संतों से बिल्कुल अलग दिखता है। इसकी लाइफ स्टाइल भी दूसरे संतों से मेल नहीं खाती। आमतौर पर संत धोती कुर्ता पहनते नजर आते हैं, लेकिन ये हमेशा सफेद रंग की पैंट शर्ट में दिखता है, यानी कि पूरी तरीके से बिजनेसमैन दिखता है, लेकिन खुद को बाबा कहता नजर आ रहा है। एक बात बता दूं, कभी कभी कुर्ता पैजामा में भी नजर आते हैं। सिंहासन पर बैठकर प्रवचन सुनाता, साथ में अपनी बीवी को हमेशा साथ रखता। इसके अनुयायी भी दूसरे अनुयायियों में बिल्कुल अलग हैं। ज्यादातर गुलाबी शर्ट पैंट और सफेद टोपी पहने नजर आएंगे। बाबा के अनुयायी केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे तमाम राज्यों में बड़ी तादाद में है। जहाँ भी सत्संग होता है उसके अनुयायी ही पूरी व्यवस्था संभालते हैं। हर मंगलवार का सत्संग होता है, सत्संग का जिम्मा स्वयंसेवक संभालते हैं। कार्यक्रम से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को लेकर स्वयंसेवक ही देखते हैं। सभी बाबाओं के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले ही स्वयंसेवक यहाँ पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, बाबा के भक्त पुलिसकर्मी की भी छुट्टी लेकर आते हैं। लेकिन क्या पता था कि जो आज प्रवचन सुनने आ रहे हैं उनका ये आखिरी प्रवचन होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमें लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।